हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मार्केट और आज हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज डैश एलोकेट्स सेविंग एफिशिएंटली इन एन इकोनॉमी टू अल्टीमेट यूजर्स either for investment in real assets or for consumption। तो आपको बताना है कि ऐसे सिस्टम को क्या कहते हैं जो कि सेविंग्स को प्रॉपर वे में डिवाइड कर देता है इकोनॉमी में, ताकि जो यूजर्स हैं वो उस पैसे को, उस सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कर सके या फिर कंजम्पशन के लिए यूज कर सके। तो ऑप्शंस दी गई हैं इकोनॉमिक सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम या फिर मार्केट सिस्टम। तो देखिए, ऐसा सिस्टम किसी भी इकोनॉमी में जहां पर जो पैसा है, सेविंग्स है, उसे इन्वेस्टमेंट या फिर कंजम्पशन के लिए यूज किया जाए, ऐसा प्रॉपर सिस्टम उसे कहा जाता है फाइनेंशियल सिस्टम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आ जाएगा आपका ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन इन इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। अब देखिए, यहाँ पर आपको ऑप्शंस दी गई हैं और पूछा गया है कि ऐसा कौन सा सिस्टम है जो कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में रेगुलेटरी का रोल प्ले नहीं करता है। ऑप्शंस हैं आरबीआई, सेबी, सिबिल और आईआरडीए। तो देखिए, इनमें आरबीआई, सेबी और आईआरडीआई ये सारे के सारे ही रेगुलेटरी हैं। आरबीआई जो है ये बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेटरी है, सेबी जो है ये स्टॉक एंड एक्सचेंज में, और आईआरडीआई जो है ये इंश्योरेंस सेक्टर का रेगुलेटरी है। जबकि जो सिबिल है, CIBIL सिबिल, ये किसी भी फाइनेंशियल सिस्टम में रेगुलेटरी नहीं है। बेसिकली जो सिबिल है इसकी फुल फॉर्म है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, सिबिल। It is a credit rating agency that provides a three-digit numeric score that determines your credit worthiness। देखिए, सिबिल क्या है? ये एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है ये प्रोवाइड करती है, 3 डिजिट का ये स्कोर होता है। और ये स्कोर हमारी जो क्रेडिट वर्दीनेस जो है ना, मतलब लोन वापस करने की क्षमता को रिप्रेजेंट करता है। सिबिल स्कोर आपने सुना होगा, तो इसे हम सिबिल कहते हैं। और ये किसी भी या फिर इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में किसी रेगुलेटरी का रोल प्ले नहीं करता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। डैश इज रिगार्डेड एज अ क्वीन ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। आपको बताना है कि क्वीन ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम किसे कहा गया है, सेबी को, आरबीआई को, फाइनेंस मिनिस्ट्री या फिर बीएससी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई को इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की क्वीन कंसीडर किया जाता है। नेशनल हाउसिंग बैंक इज अ फुली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ डैश। आपको बताना है कि नेशनल हाउसिंग बैंक जो है ये एक फुली ओन्ड सब्सिडरी है, पर किसका? ऑप्शंस हैं HDFC, HSBC, RBI या फिर हुडको। तो देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि जो नेशनल हाउसिंग बैंक है ना, ये पूरी तरह से जो फुली ओन्ड सब्सिडरी है ना, वो आरबीआई का है। तो इसलिए ऑप्शन सी, आरबीआई इज द राइट आंसर। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर आल्सो नोन एज। आपको बताना है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को हम दूसरे नाम से क्या जानते हैं, मतलब क्या है उसका दूसरा नाम, या किस नाम से हम उसे जानते हैं। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को आप क्या कहते हो? फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन कहते हो, फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज कहते हो, फाइनेंशियल सिस्टम कहते हो, या फिर कुछ भी कह लेते हो तीनों में से। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को हम फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज भी कहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। डैश इज द फर्स्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। आपको बताना है कि भारत में जो पहला डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसका नाम क्या है? IDBI, ICICI, IFCI या फिर RBI। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है। IFCI की फुल फॉर्म भी आप याद रखेंगे, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और ये फाइनेंशियल सर्विसेज डिपार्टमेंट से है। तो इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, और क्या है ये? फर्स्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया।
Dash is an apex institution to coordinate, supplement, and integrate the activities of all existing specialized financial institutions. देखिए आपको बताना है कि वो मेन इंस्टीट्यूशन कौन सा है जो कि कोऑर्डिनेट करता है, सप्लाई करता है और इंटीग्रेशन करता है जितनी भी स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उन सभी को। तो ऑप्शंस हैं आईएफसीआई, आईडीबीआई, आरबीआई या फिर सेबी। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है आईडीबीआई जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये है मेन या फिर एपेक्स इंस्टीट्यूशन जो कि रिमेनिंग जितने भी स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है ना उनकी कोऑर्डिनेशन, सप्लीमेंट और इंटीग्रेशन जो वेरियस एक्टिविटीज रहती हैं उनके रिस्पॉन्सिबल रहता है आईडीबीआई जो है। ये इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन असेट हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक्स। आपको बताना है कि जो नीचे ऑप्शन दी गई हैं इनमें से कौन सा एसेट है जो कि कमर्शियल बैंक्स के द्वारा होल्ड नहीं किया जाता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, करंट अकाउंट डिपॉजिट्स, मनी लेंट एट शॉर्ट नोटिस, क्रेडिट बैलेंसेस विद रिजर्व बैंक। तो देखिए इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। करंट अकाउंट डिपॉजिट्स जो हैं ये कमर्शियल बैंक्स के द्वारा होल्ड नहीं किए जाते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस इज करेक्ट। आपको बताना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन जो है वो करेक्ट है। नाबार्ड इंडस्ट्रियल लोन, आरबीआई लॉन्ग टर्म फाइनेंस, आरआरबी एग्रीकल्चर फाइनेंस और आईडीबीआई शॉर्ट टर्म लोन्स। देखिए इसमें जो सबसे करेक्ट कॉम्बिनेशन है ना वो ऑप्शन सी है। आरआरबी का मतलब है रीजनल रूरल बैंक्स। और जो एग्रीकल्चर लोन्स रहते हैं ना, खेती के रिगार्डिंग जो लोन्स रहते हैं वो आरआरबी के द्वारा ही किसानों को प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इसमें जो सही कॉम्बिनेशन है वो ऑप्शन सी है, इसे आप याद रखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इन इंडिया। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सेक्टर जो है इंडिया में ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। नेशनलाइज्ड बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, चिट्स एंड मनी लेंडर्स। देखिए ए, बी और सी ये तो सारे ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स हैं, पर जो चिट्स एंड मनी लेंडर्स है ना, चिट फंड एंड मनी लेंडर्स वगैरह, ये ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर आ जाएगा। Which of the following is apex institution which handles refinance for agriculture and rural development in India? आपको बताना है उस मेन इंस्टीट्यूशन का नाम जो कि भारत में एग्रीकल्चर के फील्ड की रीफाइनेंसिंग और रूरल डेवलपमेंट में मेन भूमिका निभाता है। तो ऑप्शंस हैं आरबीआई, सिडबी, नाबार्ड और एसबीआई। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है। नाबार्ड जो बैंक है जिसकी फुल फॉर्म रहती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये मेन या फिर एपेक्स इंस्टीट्यूशन है जो कि भारत में एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट का मेन रोल प्ले करता है। नाबार्ड इसकी फुल फॉर्म भी यही है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। शेड्यूल्ड बैंक इन इंडिया मीन्स अ बैंक डैश। देखिए भारत में शेड्यूल्ड बैंक किसे कहा गया है। ऑप्शंस हैं इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956, authorized to banking business, governed by Banking Regulation Act 1949 या फिर included in second schedule to the Reserve Bank of India Act 1934। तो देखिए शेड्यूल्ड बैंक कहा जाता है ऐसे बैंक को जो कि सेकंड शेड्यूल टू आरबीआई एक्ट 1934 में इंक्लूड रहते हैं, तो ऐसे बैंकों को शेड्यूल्ड बैंक कहते हैं। ऑप्शन डी आ जाएगा आपका राइट आंसर। विच इज द लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक इन इंडिया। आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक कौन सा है। बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर एचडीएफसी। देखिए इसका राइट आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई। ये भारत का सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक है, तो ये आप याद रखेंगे, बहुत ही बेसिक और सिंपल सा क्वेश्चन है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज। जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स रहते हैं ना उन्हें हम और क्या कहते हैं। शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव्स, सेकेंडरी कोऑपरेटिव बैंक्स, प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स या फिर लॉन्ग टर्म कोऑपरेटिव बैंक्स। तो देखिए जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है ना उन्हें हम प्राइवेट कोऑपरेटिव बैंक्स भी कहते हैं। ऑप्शन सी आ जाएगा आपका राइट आंसर।
व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनबीएफसी? आपको एनबीएफसी की फुल फॉर्म बतानी है। तो ऑप्शंस है नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपटीशन, नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। तो देखिए ऑप्शन सी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है एनबीएफसी की फुल फॉर्म। हु इंश्योर्स बैंक्स इन इंडिया? आपको बताना है कि बैंकों की इंश्योरेंस भारत में कौन करता है। आईआरडीआई करता है, एक्जिम करता है, डीआईसीजीसी करता है या फिर ईसीजीसी करता है। देखिए भारत में बैंकों की जो इंश्योरेंस है ना वो डीआईसीजीसी के द्वारा की जाती है, जिसकी फुल फॉर्म है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। अब ये जो डीआईसीजीसी है ना, ये ऐसी संस्था है जो कि भारत में जो बैंकों की इंश्योरेंस है ना वो डीआईसीजीसी के द्वारा की जाती है। फुल फॉर्म भी याद रखनी है, क्या है? डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Which of these banks are not for profit banks owned by the depositors? देखिए अब नीचे ना कुछ बैंक्स दिए गए हैं, अब इनमें से बताना है कौन सा ऐसा बैंक है जो कि प्रॉफिट के लिए नहीं बनता है ना। और ऑप्शंस है कोऑपरेटिव बैंक, मर्चेंट बैंक, लैंड बैंक और नन ऑफ अबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। कोऑपरेटिव बैंक्स जो है ना ये नॉन प्रॉफिट संस्थाएं होती हैं, डिपॉजिटर के द्वारा चुनी जाती हैं और ये हमारे नॉन प्रॉफिट के अंडर आ जाएंगे। ऑप्शन ए यानी कि कोऑपरेटिव बैंक इज द राइट आंसर। एनबीएफआई रेफर्स टू, देखिए एनबीएफआई की फुल फॉर्म आपको बतानी है और इसकी फुल फॉर्म है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नेट बैंकिंग फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज और नेट बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो इसका आंसर है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एनबीएफआई की फुल फॉर्म। डीआईजीसी रेफर्स टू, डीआईजीसी की फुल फॉर्म है डिपॉजिट इंडस्ट्रियल गारंटी कॉरपोरेशन या फिर डेवलपमेंट इंश्योरेंस गारंटी कॉरपोरेशन, डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल गारंटी कॉरपोरेशन, डिपॉजिट इंश्योरेंस गारंटी कॉरपोरेशन। तो देखिए जी डीआईजीसी की फुल फॉर्म रहेगी डिपॉजिट इंश्योरेंस गारंटी कॉरपोरेशन। When a deposit of money is received by banker, the banker becomes dash। देखिए जब पैसा जो है वो बैंक में डिपॉजिट किया जाता है ना तो बैंक जो है या बैंकर जो है वो क्या बन जाता है? क्रेडिटर, डेब्टर, रिसीवर या फिर कस्टमर। तो देखिए बैंकर बन जाता है डेब्टर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सिमिलरली व्हेन डिपॉजिट ऑफ मनी इज रिसीव्ड बाय द बैंकर, कस्टमर बिकम्स। अब देखिए जब पैसा जमा किया तो बैंक तो बन गया क्या? डेब्टर। और कस्टमर क्या बन जाता है? वो बन जाता है क्रेडिटर। तो ये याद रखना है, कस्टमर बन जाएगा क्रेडिटर और बैंक बन जाएगा डेब्टर। कब? जब पैसा बैंक में जमा किया गया है। विच इज कंसिडर्ड एज द मदर ऑफ ऑल सेंट्रल बैंक्स? सारे सेंट्रल बैंक्स की जननी किसे कहा गया है? तो वो है जी आपका बैंक ऑफ इंग्लैंड। लोगो भी याद रखेंगे, क्वीन बनी हुई है ना। तो बैंक ऑफ इंग्लैंड को सारे सेंट्रल बैंक्स की जननी या फिर मदर ऑफ ऑल सेंट्रल बैंक्स कहा गया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग एपेक्स बॉडीज रेगुलेट्स द आरआरबीज? देखिए आपको बताना है उस एपेक्स बॉडी का नाम जो कि रीजनल रूरल बैंक्स को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। तो आई थिंक इसका आंसर आप लोगों को पता चल गया होगा क्या है। तो इसका आंसर है नाबार्ड। नाबार्ड जो है ना ये एपेक्स बॉडी है, जितने भी रीजनल रूरल बैंक्स है ना उनको ये कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। तो ऑप्शन बी आ जाएगा आपका राइट आंसर। इन इंडिया कमर्शियल बैंक्स आर गिवन लाइसेंस ऑफ ऑपरेशन बाय, देखिए भारत में जो कमर्शियल बैंक्स है ना उन्हें लाइसेंस किसके द्वारा दिया जाता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा या फिर बैंकिंग कंपनीज रेगुलेशन एक्ट 1949 के द्वारा। तो इसका राइट आंसर है जी ऑप्शन डी। जितने भी भारत में कमर्शियल बैंक्स हैं उन्हें जो लाइसेंस दिया जाता है ना काम करने का वो दिया जाता है बैंकिंग कंपनीज रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर।
तो ऑप्शन डी है आपका राइट आंसर। विच इज द फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक इन इंडिया? आपको बताना है कि भारत के पहले रीजनल रूरल बैंक का नाम क्या है, यानी कि भारत का पहला आरआरबी कौन सा था, क्या नाम था उसका। तो ऑप्शंस दी गई हैं सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक, प्रथमा ग्रामीण बैंक, पल्लवा ग्रामीण बैंक और सप्तगिरी ग्रामीण बैंक। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है। भारत का पहला रीजनल रूरल बैंक, उसका नाम है प्रथमा ग्रामीण बैंक। Thanks for watching the video and best of luck.